जय माता दी दोस्तों। शुभ समय शुभ तिथि सब बढ़िया चलता रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। तो दोस्तों आज हम औसान मैया की ये पूजा के बारे में चर्चा करते हैं। इसका वीडियो हमने कई पहले डाला हुआ है, पर आप देखिए कि औसान देवी की पूजा किस तरह से कैसे जो है जितनी बार जैसे कि घर में करवाते हैं या फिर और बहन के यहाँ कहीं भी, तो वो सारे वीडियो हैं तो वह हम आपको दिखाते हैं। औसान देवी की पूजा दुर्दुरिया करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, अर्थात जो आप मान लेते हैं वह अवश्य पूरा होता है। यह व्रत मतलब पूजा के पहले जब तक पूजा करते हैं बस पूजा के बाद तक रहता है, यानी तब तक जो है चाय पानी नहीं पीते हैं। परंतु यदि कोई अस्वस्थ है या उसे ज़रूरत है तो चाय पानी कर लेते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। यह पूजा बृहस्पतिवार के दिन की जाती है। इस व्रत में सुहागिनों की संख्या 7 के अनुसार से होती है, मतलब एकाहरी जो है 7 कम से कम करनी चाहिए। परंतु 2 करना है, 3 करना है तो 7 दूनी 14, 7 14 21, यानी 7 की संख्या में ऐसे एक एक क्रम बढ़ता चला जाता है। जो जिसके सामर्थ्य हो वह उस अनुसार से पूजन करे। अब जहाँ पर देखिए सामग्री की बात होती है तो इसमें एक चौकी या पाटा लगता है। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल कपड़ा ले लीजिए। उस कपड़े पर कलश रखते हैं। कलश तांबे का हो, पीतल का हो या फिर बेधा का हो। कलश में के मुख पे मौली जरूर लपेटा रहे और कलश के नीचे यानी आसन देना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी चीज़ आप रखते हैं, चाहे वह दीपक हो चाहे वह कलश हो, तो आसन देना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यदि आप कलश के नीचे अष्टदल बनाते हैं तो वह और भी ज़्यादा उत्तम होता है। अब देखिए कलश के मुख पर आम का पल्लव रखा जाता है। आम का पल्लव ना मिले तो पान के पत्ते से भी काम चल सकता है। अशोक का पत्ता हो तो भी काम चल सकता है। इस प्रकार से चावल की कटोरी उसके मुख पर भर के रखते हैं। उस कटोरी में प्रधान दीपक यानी एक दीपक जला करके रख देते हैं, तभी फिर अपने हम पूजन को शुरू करते हैं। अब पूजन शुरू करने से पहले देखिए 7 गिट्टी यानी पिड़ोर, गंगा जी की मिट्टी या फिर मिट्टी से बनी हुई ढेलकी जिसको कहते हैं। 7 एक यानी एकाहरी का 7 ढेलकी होता है। दोहरी करेंगे 14 तो 14 होता है। जैसे यह बढ़ता जाता है सुहागिनों की संख्या, वैसे ही आपकी ढेलकी भी बढ़ती चली जाती है। और यदि एकाहरी करते हैं तो 7 ढेलकी गोलाई में रख दीजिए। बीच में आपका गौरी और गणेश रहेंगे। अब गौरी के लिए देखिए गोबर नहीं मिल रहा है यदि, तो आप हल्दी से बना लीजिए। हल्दी से गौरी बना लीजिए और सुपारी रख दीजिए तो गौर गणेश हो जाएंगे। इस प्रकार से दोहरी करते हैं तो फिर दोहरी एक और रख दीजिए, 7 ढेलकी और गौरी गणेश। और यदि मान लीजिए कि आप अकेले ही कर रहे हैं दोहरी, तो बीच में बस गौरी गणेश को रख के 14 चारों तरफ घुमा करके रख दीजिए। इस प्रकार से आपका प्रधान दीपक जलता रहेगा, आम का पल्लव लगा रहेगा। और देखिए पान का पत्ता जो है खड़ा लगाया जाता है उसमें कलश के मुख पर जब लगाते हैं। और हाँ, एक चीज़ माता रानी को चढ़ाने के लिए भी पान चाहिए। पान के अंदर लौंग और इलायची यानी इलायची रख करके लौंग जो है लगा करके चढ़ाया जाता है। यदि आप मीठा लगवा सकते हैं तो मीठा भी लगवा दीजिए। वही सारी सुहागिनों को दिया जाता है। इस प्रकार से पिड़ोरही मिट्टी से ही ढेलकी बनाएं, गिट्टी या पत्थर का नहीं रखना चाहिए, जिससे कि जो संख्या रहे उतना ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों यह पाटा जब रखते हैं उसके चारों तरफ सारी सुहागिनें बैठती हैं। 7 की संख्या में है तो 7, 14 की संख्या में है तो 14 सुहागिनें चारों तरफ बैठ जाती हैं। अब सुहागिनों की बारी आती है तो सुहागिन देखिए आए तो सबसे पहले उन्हें महावर लगाना चाहिए। महावर लगा करके यदि वो अपने घर से लगा करके आई हैं तो कोई बात नहीं, महावर लगा लें। फिर उन्हें आसन दे के चारों तरफ बिठाइए। आसन दे के बिठाते हैं और तत्पश्चात फिर पूजन प्रारंभ करते हैं। पूजन प्रारंभ करते समय सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। सभी जगह कलश पे अग्नि जो यानी प्रधान दीपक रखे हैं वहाँ दीपक पे आप गौरी गणेश ढेलकी सब पर आप चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद हल्दी, सिंदूर,
माला, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती यह सब जला करके तब फिर दीपक दिखाया जाता है और आरती की जाती है। इस प्रकार से आरती कर लें, फिर श्रृंगार के सामान को चढ़ाएं। श्रृंगार के सामान को अब देखिए जैसी जिसके सामर्थ्य हो, अगर आपके पास नहीं है बहुत ज़्यादा तो एक पत्ता बिंदी, एक डिब्बिया सिंदूर और चूड़ी वहीं पर रख दीजिए, एक एक दो दो सब ले लेंगे। यदि आपके पास है समर्थ तो आप जो है सुहागिनों को अलग अलग से सारे श्रृंगार के सामान को दे सकती हैं। इस प्रकार से सुहागिनों का बहुत ही प्यार से मान सम्मान करके उस समय सुहागिन को बहुत ही प्रेम से बिठाना और उनको यानी इन सब चीज़ों को देना चाहिए। अब पूजा करते वक्त देखिए घी गुड़ का जो है ठंडी अगियार भी की जाती है, वह पानी में की जाती है और यह सब दूब से यानी दूर्वा से या फिर फूल से चढ़ाइए। आप फूल से ही सब कुछ करना होता है या दूब से करिए। और सभी सुहागिनें यदि पहुंच सकें तो वह भी पूजन करें, अन्यथा फिर बाद में वह पूजन करें और सिंदूर लें। आप स्वयं सिंदूर लेकर के सभी सुहागिनों के मांग में लगाइए। इस प्रकार से मांग में सिंदूर लगा लीजिए। फिर सबका कोंच भरा जाता है। कोंच भरते वक्त एक दूसरे का मतलब अदला बदली होती है। जैसे दो सुहागिनें आपस में, वो उनके कोंच में डालेंगे, वो उनके कोंच में डालेंगे। इस प्रकार से करके जो व्रती व्यक्ति जो पूजन कर रहा उनको सभी सुहागिनों से भीख अवश्य मांगनी चाहिए, चाहे कूढ़ा अलग से लगा हो या फिर कूढ़ा ना लगा हो। किसी किसी के यहाँ कूढ़ा लगा देते हैं, कहते हैं सब सुहागिन हैं तो सुहागिनों का कूढ़ा लगना चाहिए। और किसी के यहाँ है कि वह भीख मांग करके ही अपने कूढ़े को पूरा कर लेती हैं। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पतिवार व्रत है तो उसका मीठा आप अलग निकाल के रख दीजिए। लाई गुड़ चना वह जो है कूढ़े में रखा रहने दीजिए, तो वो मीठा खा लेगा। और लाई गुड़ चना जब वह भोजन करेगा या फिर उसी समय खाएगा, क्योंकि एक समय अन्न खाया जाता है। इस प्रकार से आप जब यह सब हो जाए तत्पश्चात आप चना, 7 चना, गुड़, मीठा और 2-3 दाना लाई ले करके, फूल ले करके हाथ में कहानी कहते हैं और कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते वक्त हुकारी जरूर भरे, यानी हाँ हाँ बोलते जरूर जाएं। और एक चीज़ देखिए, चना टूटा हुआ ना रहे, यानी अलग अलग ना रहे, साबुत चना छिला हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से लेकर के कहानी सुनने के बाद जितनी जो है इकहरी हो तो एक कहानी, दोहरी हो तो 2 कहानी, इस प्रकार से आप कहानी सुनिए। अब वहीं पर देखिए बैठ करके फिर उसको खाते हैं, यानी लाई चना गुड़ मीठा खाते हैं। जितना हो सके खाइए, नहीं तो फिर देवी माता का सिंदूर लेकर के, चूड़ी बिंदी सुहाग का सामान अगर अलग से आपको दी है तो आप उसको ले लीजिए, और नहीं तो फिर माता जी के पास जा कर के ले लेते हैं। और सिंदूर वहाँ रखा रहता है, उसको सभी अवश्य लगाएं। लगा करके वहीं बैठ के कीर्तन भजन थोड़ी देर किया जाता है, अवश्य करना चाहिए। 2-4 भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए, जिससे माता जी खूब प्रसन्न हो और सभी के मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करती रहें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब ये जैसी भी मतलब सोच मान्यता जो हो, हम लोगों के यहाँ मान्यता इतनी बड़ी है कि समझ लीजिए कि छोटा से भी कोई कार्य होगा, छोटा से छोटा भी, तो ये होता है कि दूरदूरिया अवश्य कर लो। माता रानी बहुत प्रसन्न है, माता रानी सब कुछ हमारा अच्छे से कर रही हैं। यहाँ तक कि शादी विवाह, मुंडन छेदन, नौकरी चाकरी सभी अच्छे से पूर्ण होने पर दूरदूरिया कराई जाती है। अवसान देवी की पूजा कराई जाती है, यानी दूरदूरिया खिलाई जाती है। अब देखिए, कोई आपको मनौती पूर्ण करनी हो या मानना हो तो आप दूरदूरिया से चना उठा लीजिए और मान लीजिए कि हम भी 7 सुहागिनों को, 14 सुहागिनों को दूरदूरिया खिलाएंगे। अब वहीं पे देखिए वस्त्र की बात, तो वस्त्र तो रक्षा रहता है, रक्षा सूत्र आप वस्त्र के रूप में चढ़ा दीजिए। परंतु यदि कोई मनौती है तो आप साड़ी कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने ननद को या फिर जिसको भी उचित समझते हो, पंडित को मंदिर में जहाँ भी आप दे सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, शुभ दिन हो और अवसान देवी की मैया जय हो।
और इस प्रकार से फिर एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमारे मार्ग आगे बढ़ने के खुलते हैं। जय माता।